चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। और यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दोनों गाने आपने सुने होंगे। अब ये भी जान लो, इन सुपरहिट गानों को लिखा किसने। दोस्तों, इन सुपरहिट गानों को लिखा गुलशन बावरा साहब ने। जी हाँ, ये गाने हर आदमी की जुबान पर है। और इन गानों को लिखने वाले मशहूर गीतकार गुलशन बावरा की ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री में उनका पहला ब्रेक एक शर्त के साथ मिला था उनको, और वो शर्त थी कि वो कभी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगे। गुलशन बावरा का असली नाम गुलशन मेहता था दोस्तों। उनका जन्म पाकिस्तान के शेखपुरा में हुआ था। बंटवारे के दौरान उन्होंने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। बहुत बुरा दौर था दोस्तों। इसके बाद वो दिल्ली आ गए और वहीं से नई जिंदगी की उन्होंने शुरुआत की दोस्तों। दिल्ली में उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन उनका मन बावरा उन्हें खींच लाया मुंबई की तरफ। बचपन से ही उन्हें कविता और गीत लिखने का बहुत शौक था। यही वजह रही कि उन्होंने नौकरी को लात मारी और मुंबई की तरफ रुख कर लिया दोस्तों। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तब उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक रविंद्र दुबे साहब से हुई। उन्होंने गुलशन को फिल्मों में गाने लिखने का मौका दे दिया, लेकिन साथ में साफ साफ उनको बोल दिया कि वो उनकी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगे। जिस फिल्म में वो गाना लिखेंगे उसमें एक्टिंग नहीं करेंगे दोस्तों। गुलशन बावरा को भी काम की ज़रूरत थी दोस्तों। उन्होंने इस शर्त को तुरंत मान लिया, क्योंकि उनका सपना एक्टर बनना नहीं था दोस्तों। उनका सपना था गीतकार बनने का, क्योंकि वो लिखने के बड़े शौकीन थे। कविता, गज़ल इस टाइप की वो लिखा करते थे। तो उन्हें जो पहला ब्रेक मिला वो चंद्रसेना और सट्टा बाजार के लिए गाने लिखने का मिला दोस्तों। और यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत हुई। फिल्म सट्टा बाजार के दौरान उनके अलग अंदाज और रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें बावरा नाम दे दिया। उस दिन वो क्या है कि सेट पर चटकीले से कपड़े पहन के आए थे, और इसको देखकर उन साहब ने इनको बावरा बोल दिया कि बावरा क्या कपड़े पहन के आया है। और बस यही नाम उनके नाम के साथ दोस्तों जुड़ गया, और इसी नाम से वो मशहूर भी हो गए। आपको बता दूं दोस्तों कि शुरुआत में एक्टिंग न करने की शर्तों को उन्होंने माना जरूर था, लेकिन बाद में उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। इनमें उपकार, जाने अनजाने, बेईमान, बीवी हो तो ऐसी, आपके दीवाने और अगर तुम ना होते जैसी फिल्में शामिल है। और अगर आप कोई गाना ध्यान हो, फिल्म जंजीर का गाना है वो, जिसमें उन्होंने एक्टिंग की है दोस्तों। और आपको ये गाना शायद याद होना चाहिए। वो जो कलाकार था जिसने इस गीत को पर्दे पर परफॉर्म किया था, वो थे गुलशन बावरा साहब दोस्तों। और इसके पीछे भी एक बड़ा शानदार किस्सा। वो गाना ये था, मैं आपको बताता हूँ। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न डर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। ये गाना साहब मोहम्मद रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करके बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्हें पता लगा कि साहब ये गाना तो अमिताभ बच्चन पर नहीं फिल्माया जाना है। पहले उनको ये बताया गया था कि ये गाना अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया जाना है। और जब वो बाहर निकले रिकॉर्डिंग स्टूडियो के, तो बाहर निकलने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये गाना तो साहब गुलशन बावरा साहब पे फिल्माया जाना है। वो तुरंत वापस घुसे स्टूडियो में और बोले कि भाई ये गाना दोबारा रिकॉर्ड होगा। और उन्होंने इस गाने को गुलशन बावरा साहब के हिसाब से गाया दोस्तों। तो ऐसे महान कलाकार थे रफ़ी साहब भी दोस्तों। पहले जो कम्बिनेशन होता था, गायक, संगीत, लेखन, एक्टिंग और फिल्मांकन, सबका बड़ा शानदार एक कम्बिनेशन होता था। और इसी से मिलकर जो फिल्म निकल के आती थी दोस्तों, वो सिनेमा जगत में तहलका मचा देती थी।
लोग ईमानदारी से काम करते थे, मेहनत करते थे और दिल से काम करते थे। उनके दिमाग में फ़िल्म के अलावा दूसरा कचरा नहीं चलता था। फ़िल्म मतलब फ़िल्म। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा किस्सा था गुलशन बावरा जी को लेकर। कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा दोस्तों। गुलशन बावरा साहब।